पे आने के बाद में फर्स्ट आपको इंटर करना पड़ेगा। देन सिक्योरिटी गार्ड के पास आपको आधार कार्ड, एक तो हार्ड कॉपी या फिर डिजी लॉकर में भी आप बता सकते हो, और टिकट कैरी करना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल का मुसाफिर। सो आज हमारा औरंगाबाद टू दिल्ली का फ़्लाइट है। सो अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट था। सो मैं अभी एयरपोर्ट पहुंचा हूँ, और ये व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग जो करते हैं उनके लिए भी बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा। सो वीडियो पूरा देखना। ये है औरंगाबाद एयरपोर्ट, और ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। सो यहाँ से ना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कनेक्टिंग रहती है। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको औरंगाबाद टू मुंबई, देन वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट, या फिर औरंगाबाद टू हैदराबाद, वहाँ से आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट मिलेगा, या औरंगाबाद टू दिल्ली। पे आने के बाद में फ़र्स्ट आपको इंटर करना पड़ेगा। देन सिक्योरिटी गार्ड के पास आपको आधार कार्ड, एक तो हार्ड कॉपी या फिर डिजी लॉकर में भी आप बता सकते हो, और टिकट कैरी करना पड़ेगा। ये है औरंगाबाद एयरपोर्ट। तो बैग चेकिंग करना पड़ेगा, यहाँ से आप चेकिंग कर सकते हो। जैसे कि वहाँ पे हर फ्लाइट का अलग अलग जगह पे है। जैसे कि इंडिगो है, एयर इंडिया है, और सेल्फ बोर्डिंग है। सेल्फ बोर्डिंग कर सकते हो। जैसे कि मेरा टिकट है, मेरा फ्लाइट है औरंगाबाद टू दिल्ली। अभी नेक्स्ट करूँगा यहाँ से, तो ये सेल्फ बोर्डिंग आ जाएगा, इमरान इस्माइल शेख। और यहाँ से हमें बोर्डिंग रिपीट। यस, ये मेरा बोर्डिंग पास आ गया है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि कैबिन बैग मैं कैरी कर रहा हूँ, और कैबिन बैग की लिमिट जो होती है वो 7 kg होती है। अगर आप लगेज कैरी कर रहे हो तो 15 kg तक के आपको लगेज भी आप कैरी कर सकते हो। 7 kg कैबिन और 15 kg लगेज। देन उसके बाद में अगर आपका ज़्यादा केजी होता है, जैसा 16 या 18 कोई और लगेज होता है, तो आपको उसको चार्जेस पेड करना होते हैं। और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा। जैसे कि हमने फर्स्ट देखा है कि सिक्योरिटी गार्ड से हम लोग ने इंटर किया, वहाँ से हमें टिकट और जो भी है हमारा आधार कार्ड, आईडी कुछ हमने बताया वहाँ पे। सेकंड की बोर्डिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि फ़र्स्ट बोर्डिंग हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, और सेकंड वाला बोर्डिंग जो है हम सेल्फ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है मेरे ये वीडियो में। अगर आप पूरा व्लॉग देखोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से डोमेस्टिक पे अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हो। और बहुत से लोगों का ऐसा है कि अगर वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक एयरपोर्ट से या फिर फ़्लाइट में, तो उनको ये नहीं पता होता है कि कैसे करना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें होती है तो परेशान होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है। बाकी ये आप देखते रहिए। हमारा बोर्डिंग पास, सेल्फ बोर्डिंग पास निकाला था। इसमें देखेंगे औरंगाबाद टू दिल्ली का मेरा फ़्लाइट है, और बोर्डिंग मेरा 7:40 तक करना है मुझे। गेट नंबर 3 से है, जोन नंबर डी है, और सीट नंबर मेरा 12 ही है। सो इस पे सब लिखा हुआ रहता है। और बाकी आपको बताता रहूँगा, आगे देखते रहिए कि और इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है क्या नहीं। और अभी हम सिक्योरिटी चेकिंग करेंगे यहाँ से। हमारा सिक्योरिटी चेकिंग भी हो चुका है, और अभी हम लोग गेट नंबर 3 पर आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गेट नंबर 3, और यहाँ से दिल्ली का फ़्लाइट है। और बाकी मैं आपको बताऊँगा कि और क्या क्या प्रोसेस होता है फ़्लाइट में बैठने के बाद। चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा फ़्लाइट है आपका औरंगाबाद टू दिल्ली का। देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है औरंगाबाद टू दिल्ली वाला फ़्लाइट। और भी बहुत से जो भी फ़्लाइट है अभी यहाँ से जाने वाले हैं, मुंबई है, हैदराबाद है, और दिल्ली के 2 फ़्लाइट है। जैसे कि 8:40 का फ़्लाइट मेरा है, तो वो ऑन टाइम है, और बाकी स्टेटस में बताता है आपको कि यहाँ पे डिले हुआ है या शेड्यूल कुछ कैंसिल है, फ़्लाइट वगैरह जो भी है। सो आप एयरपोर्ट पर ये भी चेक कर सकते हो। नंबर 3 पर पहुँच गए हैं। यहाँ से हमारा फ़्लाइट है औरंगाबाद टू दिल्ली। तो फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया ब्लॉग है, क्योंकि सभी चीज़ें इसमें मैंने ऐड किया है स्टार्ट से एंड तक के। बट अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं ऐड करना चाहूँगा फ़्लाइट में बैठने के बाद में। सो आप आगे देखते रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ब्लॉग और बनाते रहूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहूँ। से अंदर इंटर करना है फ़्लाइट में। सो ये जोन वाइज आपको बुलाते हैं। जैसा कि अभी मेरा डी है, सो अभी मेरा नंबर नहीं आया है, अभी ये सी चालू है, तो सी के बाद मैं डी होऊंगा। सो मैं यहाँ से इंटर करूँगा। आगे बताता हूँ आपको कि कैसे हम लोग फ़्लाइट में अंदर इंटर करते हैं। सभी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम लोग फ़्लाइट में इंटर कर रहे हैं।
सो हमारा विंडो सीट है 12A, मतलब विंडो सीट होता है। हम लोग बैठ चुके हैं फ्लाइट में और ये विंडो सीट है मेरा। इसको आप यहाँ से स्क्रॉल बंद भी कर सकते हो और ओपन भी कर सकते हो। किसी भी सहायता के लिए आप कैबिन क्रू से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। May I have your attention, please? बताता हूँ आपको आगे और क्या होता है। और भी बहुत से प्रोसेस होते हैं। और अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो स्ट्रिक्टली एक चीज़ मना है कि यहाँ पे जो भी स्टाफ होता है या एयर होस्टेस होती है तो उनका वीडियो क्लिक ना करें, वरना आप तकलीफ में आ जाओगे। देखिए कितने फ्लाइट्स यहाँ से जा रहे हैं। ये पूरा डोमेस्टिक फ्लाइट है, इंडिगो है, एयर इंडिया है और यहाँ से एयर इंडिया और इंडिगो ही चलता है। कर रहे हो तो सीट बेल्ट बांधना ना भूलें। कृपया ध्यान दीजिए कि आपके सीट बेल्ट को सीट बेल्ट बांधने के लिए मेटल टेप को बगल में डालें और स्ट्रैप को खींचकर कस लें। सीट बेल्ट खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और सिर को अलग करें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर बने पैनल से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचें, नाक को मुंह पर लगाएं और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपना मास्क लगाने के बाद अपने सहयात्रियों की मदद करें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 द्वार सामने, 2 द्वार पीछे और विंग्स के ऊपर 4 खिड़कियां। इंजन की समय समझा जा सकता है। आपात स्थिति में फर्श पर लगी फ्लोर सपाटियां जलेंगी और आपको नजदीकी निकास की दिशा पीछे ही सुरक्षा कार्ड होता है जिसको आप चेक कर सकते हो। इसमें सभी लिखा है कि किस तरह से सीट बेल्ट बांधना है और अगर इमरजेंसी विंडो कहाँ पे है, कितने विंडो होते हैं फ्लाइट के अंदर इमरजेंसी में, और अगर इमरजेंसी लैंड करना पड़े तो हमें किस तरह से मतलब ऑक्सीजन वगैरह लेना होता है। सब चीज़ें यहाँ पे इस पे सभी इन्फॉर्मेशन लिखा है। तो आप जब भी फ्लाइट में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ये ज़रूर एक बार इंस्ट्रक्शन देख लेना। आपने कौन सा लाइफ वेस्ट है, एक बत्ती लगी है जो बैटरी से पानी में छू जाने पर जल जाती है। याद रखिए लाइफ वेस्ट को cover your head and secure your straps around the waist. At the exit, pull the red toggles to activate your life vest. ट्रैवलिंग कर रहे हो और टिकट बुकिंग के टाइम में आप बिल भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरा मॉर्निंग फ्लाइट है, आप जानते हो, तो मैंने ब्रेकफास्ट ऐड किया था, तो आप लंच और डिनर भी ऐड कर सकते हो जो वक्त आप ट्रैवलिंग कर रहे हो। फ्लाइट में 4 वॉशरूम होते हैं, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं। और अगर आपके साथ में कोई बच्चा है तो आप उसको यहाँ पे मतलब फ्रेश अप कर सकते हो, डायपर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, स्ट्रिक्टली मना है स्मोकिंग। और फाइनली हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं 1 घंटा 30 मिनट के अंदर। बाकी यही है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको मॉर्निंग में बताई थी, जैसे कि मैं फ़्लाइट में बैठ रहा था, डोमेस्टिक पर ट्रैवलिंग करोगे तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए और क्या क्या जो सिंपल उसके कुछ स्टेप्स है कि ये आपको फॉलो करना है। जैसे कि अगर आप डोमेस्टिक पे ट्रैवलिंग करोगे तो आपको फर्स्ट टाइम अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो कहीं पे तो आपको पासपोर्ट डोमेस्टिक पे ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लगता है पासपोर्ट। फर्स्ट थिंग आपको सिर्फ और सिर्फ टिकट की सॉफ्ट कॉपी और आप वर्चुअल भी आईडी प्रूफ रख सकते हो आपका, जैसे कि आधार, वोटर आईडी या पैन कार्ड जो भी है, हार्ड कॉपी भी आप कैरी कर सकते हो। सेकंड आपको बोर्डिंग है, बोर्डिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो या फिर आपको मैंने जैसा बताया कि सेल्फ आप बोर्डिंग कैसे करोगे। और थर्ड ऑप्शन ये होता है कि जो वहाँ पे काउंटर होते हैं, जैसे कि हर एयरलाइंस के काउंटर होते हैं, इंडिगो हो या फिर एयर इंडिया हो, ये सब चीज़ें होती है। देन आपको सिक्योरिटी चेकिंग करना होता है। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद में ही प्रोसेस आगे होता है कि हमें टिकट की उससे बताता है हमारे कि सिक्योरिटी चेकिंग के बाद में हमें कौन सा जोन है, कौन सा गेट नंबर पे हमारा फ़्लाइट आने वाला है, वहाँ से हमें फ़्लाइट पकड़ना है। देन फ्लाइट में जाने के बाद में बाकी यही है कि सीट, विंडो सीट कौन से इसमें होता है, सीट नंबर वगैरह ये सब चीज़ें भी मैंने ऐड किया हूँ। बाकी जैसे कि वॉशरूम हो गया कि इस फ्लाइट के अंदर 4 वॉशरूम होते हैं, 2 आगे 2 पीछे, और बहुत सी चीज़ें हैं। और
ये सब चीज़ें मैं आपको जो भी व्लॉग के अंदर हर चीज़ बता चुका हूँ, और आप ये सब चीज़ें देखते रहिए और नेक्स्ट व्लॉग के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए।